दोस्तों आज इन्वर्टर मैं रिपेयर करने जा रहा हूँ। ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं इजाज़ भाई मुल्तान से, उन्होंने मुझे ये पार्सल किया है और ये होमेज नियॉन 2003 मॉडल है 24 वोल्ट में। और इसमें इशू ये है कि जब इसको हम ऑन करते हैं तो ये एरर 3 पे चला जाता है। तो ये देखें, जैसे ही ऑन होने की कोशिश करता है साथ ही ये एरर नंबर 3 पे चला जाता है। तो आज इसको चेक करते हैं, खोलते हैं और इस मॉडल को देखते हैं कि इनमें क्या इशू है जिसकी वजह से ये एरर 3 में चला जाता है। अच्छा दोस्तों, मज़े की बात है, ये देखें जब मैंने इसको ओपन किया तो इसमें से हर एक चीज़ निकली हुई है। ये देखें, यहाँ से इसके जो K3878 हैं वो भी निकले हुए हैं और IRF जो 740 हैं वो भी निकले हुए हैं। यहाँ पे स्विचिंग वाला भी निकला हुआ है, कैपेसिटर तक यहाँ से निकला हुआ है। और निकला नहीं हुआ, यहाँ से पकड़ के किसी ने इसको खींचा हुआ है, जैसे बकरे की खाल उतारते हैं ना। ये देखें, ये इसकी टांग जो है ना ये बीच में रह गई या ऊपर से किसी ने खींच लिया। कैपेसिटर यहाँ से निकला हुआ है, हत्ता के यहाँ पे से ये देखें, ये LM339, ये देखें ये IC भी निकला हुआ है, ये देखें। अच्छा, यही नहीं सिर्फ, इसके अलावा यहाँ पे आएँ तो आप देखें यहाँ पे इस साइड से ये सारे जो DC सेक्शन है वो सारे का सारा निकला हुआ है यहाँ से, ठीक है। अच्छा, 35-25 भी कोई नहीं लगा हुआ। और इसकी जो सप्लाई है वो बस ओके है, यानी सेट ऑन हो रहा है और एरर 3 पे जा रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ ये इसमें बचा है, बाकी कुछ नहीं बचा। अब वो किसी को चेक करवाया होगा उन्होंने, किसी से ठीक नहीं हुआ होगा, तो ज़ाहिर बात है फिर जब कारीगर अक्सर हमारे उनसे जब चीज़ ना बने तो फिर वो जो चीज़ें अपनी उन्होंने लगाई होती हैं वो सारी वो वापस निकाल लेते हैं। ये एक अजीब रवैया है हमारे कारीगरों में। तो इसमें खैर उन्होंने कुछ चीज़ छोड़ी नहीं है सिवाय सप्लाई के। बहरहाल इसका बोर्ड बाहर निकालते हैं और इसकी चीज़ें पूरी करते हैं सबसे पहले, बल्कि सबसे पहले तो इसकी ड्राइवें क्लियर करते हैं, इसकी सफाई करके अच्छी सी थिनर के साथ। और इसमें IC वगैरह जो काम है वो लगा के और इसकी ड्राइवें क्लियर करते हैं, रेजिस्टेंसें वगैरह चेक करते हैं यहाँ पे पूरी लगी हुई हैं या कम है या और कुछ चीज़ नीचे की तरफ से तो नहीं उन्होंने निकाली हुई। तो इसको जो है वो चेक करते हैं और ड्राइवें दोनों साइडों की क्लियर करके फिर इसमें जो है वो मॉसफेट वगैरह लगाते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा जो इन्वर्टर है वो किस कंडीशन में जाता है। अच्छा दोस्तों, बोर्ड जब मैंने इसका बाहर निकाल के बैक साइड से देखा तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी कारीगरी के जौहर मुझे मिले देखने को। अच्छा, यहाँ एक ब्रिज तक निकाला हुआ उसने और उसके बाद यहाँ पे जितनी रेजिस्टेंसें लगी हुई हैं ना, ये देखें यहाँ पे भी ये देखें, ये रेजिस्टेंस भी यहाँ से को नहीं लगी हुई, ठीक है। और ये इसका कोड होता है 68C, ठीक है। ये तकरीबन 49 के की इसकी वैल्यू होती है और आप यहाँ पे 20 के भी लगा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ये एक NPN मुझे शॉर्ट मिला, ये वाला ये था। और इसके अलावा सफाई का लेवल आपके सामने है और रेजिस्टेंसें भी यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारी चेंज की हैं, यहाँ भी और ये भी, इसको भी चेंज किया है, इसको भी चेंज किया है। इसके अलावा यहाँ पर भी उन्होंने ये रेजिस्टेंसें चेंज करने की कोशिश करके चेक करते रहे हैं। ये यहाँ पे 0.7 अपना 0.4 ओम की रेजिस्टेंस लगती है जो इस मॉसफेट के सोर्स के ऊपर आती है, ये वाला। तो ये भी उन्होंने लगाई हुई है, हालांकि यहाँ पे भी लगी हुई है लेकिन शायद ये शॉर्ट हो गई होगी, तो उन्होंने उठा के इस साइड से भी इसको लगा दिया है। और 35-25 वैसे नहीं लगा हुआ। अच्छा, यहाँ देखें, यहाँ भी कोई एक रेजिस्टेंस भी प्रॉपर तरीके से नहीं लगी, यहाँ से भी निकली हुई है। ये 20 के की रेजिस्टेंस यहाँ पे लगती है, यहाँ भी निकली हुई है और यहाँ पे भी उन्होंने इसको चेंज करने की कोशिश की है। तो अब इस पर थोड़ा सा वक्त लगेगा, ऑफ द कैमरा मैं काम करूँगा। ये हम सारी रेजिस्टेंसें उठा के बाहर फेंकेंगे, बिल्कुल न्यू फ्रेश रेजिस्टेंसें लगाएंगे यहाँ पे और इसको भी उतार के एक ही रेजिस्टेंस यहाँ पे जो प्रॉपर लगती है वो लगाएंगे और यहाँ भी जो रेजिस्टेंसें ख़राब हैं उनको उतार के तो प्रॉपर सफाई के साथ, ओरिजिनल तरीके के साथ, जिस तरह कंपनी का काम होता है ना, बिल्कुल प्रॉपर हर एक चीज़ अपनी जगह पे लगी हुई ओरिजिनल नंबर की, वो इंशाल्लाह लगाते हैं। इसमें K3878 भी मैं लगाता हूँ और उसके बाद ये इसका जो है डायोड वो भी लगाता हूँ, ब्रिज भी लगाता हूँ और फिर आपके साथ में फर्दर वीडियो शेयर करता हूँ। और कैपेसिटर भी मैं इसका चेंज करता हूँ। ये देखें ना, कैपेसिटर के पॉइंट उधर ही हैं, मतलब ये काविये से नहीं निकला हुआ। काविये से निकला होता तो यहाँ पर इसकी सोल्डरिंग इस तरह की होती। ये किसी ने उठा के प्लास के साथ ना तो पकड़ के खींचा है
तो अल्लाह का शुक्र है कि बोर्ड बच गया, बोर्ड जो है वो यहाँ से क्रैक नहीं हुआ। बहरहाल इसको क्लियर करते हैं और फिर मैं आपके साथ फर्दर वीडियो को शेयर करता हूँ। अच्छा दोस्तों, इस पर काम करते हुए मुझे तकरीबन कोई 1 घंटा होने को है, पौना घंटा तकरीबन। तो इसके जितने कंपोनेंट थे ना वो सब मैंने लगा दिए हैं, SMD कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। और इसकी सफाई वगैरह मैंने कर दी है, क्लीनिंग कर दी है इसकी। और यहाँ पे मैंने इसका जो ब्रिज है वो भी लगा दिया है। और इस साइड पे जो IC थी ये भी मैंने लगा दी है। अब यहाँ पे कैपेसिटर रह गया है और ये वाला कैपेसिटर रह गया और ये इसके जो मॉसफेट हैं वो रह गए हैं। अच्छा, इस साइड पे DC साइड पे अगर आप आएँ तो DC साइड पे भी मैंने इस पर काम कर दी है और इसकी रेजिस्टेंसें वगैरह मैंने लगा दी हैं। आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये यहाँ पे आपकी 20K की रेजिस्टेंस लगती है, ये वाली। ये गेट टू सोर्स आपकी 20K लगती है। इसी तरह इधर भी आपकी गेट टू सोर्स 20K लगेगी और साथ में आपकी 10 ओम लगेगी। अच्छा, यहाँ पे भी 10 ओम की रेजिस्टेंस लगी होती है, लेकिन वो रेजिस्टेंस आपने तब लगानी है जब आपने यहाँ पे डायोड लगाना है A2 का। ये प्रोटेक्शन के लिए होता है, इसकी जो आपकी आ रही होती है ड्राइव, उसकी प्रोटेक्शन के ऊपर लगा होता है, ठीक है। और ये देखें ना कि ये पॉइंट जो है ये सीधा मिल रहा है जाके यहाँ पे, ये वाला इधर, ठीक है। और ये वाला पॉइंट जो है वो इधर मिल रहा है, यानी ये 35-25 से आउट हो रहे हैं ना सीधे। तो यहाँ पर ये इनकी ड्राइव की प्रोटेक्शन के ऊपर यहाँ पे A2 लगा होता है। आप इसको ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। कंपनी यहाँ पे जगह तो बनाई है, लेकिन कुछ कम बोर्डों में ये लगा आता है, कुछ में ये नहीं लगा आता। सिर्फ ये प्रोटेक्शन के ऊपर लगा होता है कि बाद दफ़ा जब आपका FET फट जाए, ब्लास्ट कर जाए, तो ये जो A2 है ये उसको थोड़ा सेव कर ले और आपका जो 35-25 है ये बच जाए इससे। तो अगर आपने ये लगाना है तो फिर आप यहाँ पर 10 ओम की रेजिस्टेंस लगा लें। ना भी लगाएं, यहाँ पे जंपर कर दें तो फिर भी ठीक है, लेकिन उन्होंने 10 ओम की रेजिस्टेंस मज़ीद सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे लगाई होती है। तो ये 20 ओम और अपना 20K और 10 ओम यहाँ पे लग जाएगी चारों के ऊपर, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे 20K और जो इनकी 10 ओम है वो इस साइड पे लगेगी। ये देखें, ये 10 ओम की रेजिस्टेंसें इधर आ गई हैं, ठीक है। तो ये साइड भी क्लियर हो गई। यहाँ से मैंने इसको सफाई कर दी है। ये 35-25 की बेसें मैंने बाहर निकाली हैं, अभी IC मैंने इसमें नहीं लगाया। और इसके अलावा इस साइड पे अगर आएँ AC साइड पे, तो यहाँ पर भी जो रेजिस्टेंसें मिस थी वो मैंने लगा दी हैं। ये भी इसको मैंने इंस्टॉल कर दिया, ये भी नया लगा दिया है। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मुझे शक था, उसको मैंने चेंज कर दिया। ये थोड़ी सी ऊपर इसका कलर जो है ये स्क्रैच था, लेकिन इसकी रीडिंग मैंने चेक की तो ये बिल्कुल ठीक थी। अच्छा, यहाँ पे ना ये पेयर बना होता है, ये वाला पेयर एक और ये वाला पेयर एक होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको इनकी एक कैलकुलेशन बताता हूँ, और ये थ्योरी होगी, मतलब प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको थोड़ा थ्योरेटिकल इल्म भी होना चाहिए कि आपसे कोई कारीगर पूछ ही ले कि ये काम यहाँ पे रीडिंग ये ऐसे शो हो रही है तो ये क्यों शो हो रही है, तो आगे से आपको ये ना कहें कि मुझे नहीं पता, बल्कि आपको थोड़ा नॉलेज इतना होना चाहिए कि यहाँ पर हमारी जो गेट टू सोर्स वैल्यू काउंट होती है सब की, वो एक जैसी ही क्यों होती है और कम क्यों होती है। मिसाल के तौर पे ये मीटर को मैंने रखा है 200K की रेंज में, ठीक है। और यहाँ पे मैं गेट टू सोर्स रीडिंग लेता हूँ तो ये रीडिंग कितनी आ रही है 5K, जबकि यहाँ पे मैंने लगाई हुई है 20K की रेजिस्टेंस। तो 5K यहाँ पे क्यों आ रही है, यानी इसको यूँ समझिए कि यहाँ पे हर एक मॉसफेट के ऊपर जो है ना रेजिस्टेंस लगी हुई है 20K की, और ये 4 रेजिस्टेंसें लगी हुई हैं। तो जब 20 को 4 के ऊपर तकसीम करेंगे तो जवाब क्या आएगा, जवाब आएगा आपका जो 5, यानी ये वैल्यू आपका जवाब आएगा। तो ये तरीक़ाकार होता है इनकी वैल्यू का कि यहाँ पे इनकी वैल्यू क्यों इतनी आती है, यानी 20K की रेजिस्टेंस लगी हुई है और वैल्यू 5K आ रही है, तो ये क्यों आ रही है। तो ये इस वजह से आ रही है कि जब भी रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में लगाएंगे, तो ये फार्मूला होता है रेजिस्टेंस का कि जब भी रेजिस्टेंस पैरेलल में लगेगी तो उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। मिसाल के तौर पर एक रेजिस्टेंस है 20K की, उसके साथ अगर एक और 20K की लगा देंगे तो वो वैल्यू 10K रह जाएगी, ठीक है। और अगर उसको आप सीरीज़ में लगाएंगे तो फिर उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी वो फिर 40K हो जाएगी और वाट कम हो जाएंगे। पैरेलल में लगाने से उसके जो वाट हैं वो डबल हो जाएंगे और वैल्यू कम हो जाएगी, और सीरीज़ में लगाने से वाट उसके जो है वो
जो कम हो जाएंगे और जो वैल्यू है वो उसकी बढ़ जाएगी, यानी वो 40 की हो जाएगी। तो यहाँ पे 4 रेजिस्टेंसें लगी हुई हैं पैरेलल में, इसलिए यहाँ पे हर एक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 5 की आ रही है। और इसी तरह ये 4 पेयर अलग हैं और ये 4 पेयर अलग हैं। इसी तरह ये देखें यहाँ पे भी ये देखें यहाँ भी 5K की रेजिस्टेंस ये शो कर रहा है और यहाँ पे ये 4 अलग हैं। तो जब यहाँ पे हर एक के ऊपर 5-5K की वैल्यू शो हो जाए तो इसका मतलब है कि आपकी ये जो 10 ओम की रेजिस्टेंस है इनका ट्रैक वगैरह ये भी ओके है, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आपकी शो होगी वो इसमें से भी होके यहाँ पे आएगी। तो जब यहाँ पे आपकी 20K की बजाय 5-5K रेजिस्टेंस शो हो और 4 रेजिस्टेंसें लगी हों तो आप जो है समझेंगे यहाँ पे वैल्यू प्रॉपर आ रही है। अच्छा, अब अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे 6 रेजिस्टेंसें लगी होती या 7 लगी होती या 8 लगी होती, तो फिर आपने क्या करना था कि जो वैल्यू किसी एक रेजिस्टेंस की होनी थी, मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे 20K लगी थी तो आपने 20 को 7 पे तकसीम करना था, तो जो जवाब आए वो यहाँ पर आपकी वैल्यू होनी चाहिए थी। ठीक है, ये फार्मूला होता है इसको काउंट करने का। इसी तरह अगर आप इधर आ जाएं तो मैंने जिस तरह बताया कि ये पेयर और ये पेयर और ये पेयर एक होता है और ये एक होता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है 25.3K। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मैंने लगाई हुई है वो 49.9K की रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो उसका आप हाफ़ करें तो तकरीबन जो है वो इतनी वैल्यू ही बनती है। इसी तरह अगर आप इधर देखें तो यहाँ पर भी उतनी ही वैल्यू आ रही है। अगर मैं यहाँ से ये रेजिस्टेंस निकाल दूँगा, उतार दूँगा, तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी और वो ये बढ़ के पूरी आपकी 49K रेजिस्टेंस हो जाएगी। इसी तरह इन दोनों के ऊपर भी देखें तो यहाँ पर भी ये वैल्यू इतनी शो कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ये तो है इनका तरीक़ाकार थ्योरेटिकली। आपसे अगर कोई ये पूछ ले तो अब आपको ये इल्म होना चाहिए कि यहाँ पे वैल्यू इनकी इतनी क्यों आती है। तो अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इंस्टॉल कर दी हैं और यहाँ पे कैपेसिटर तक निकले हुए थे। इसमें कैपेसिटर भी मैं इसमें लगाने लगा हूँ और इसकी ड्राइव चेक करते हैं सबसे पहले दोनों तरफ की। तो ड्राइव चेक करने के बाद फिर इसमें मॉसफेट इंस्टॉल करते हैं और जो कैपेसिटर वगैरह निकले हुए थे। अच्छा, ये स्विचिंग वाला ये कैपेसिटर होता है, अपना मॉसफेट होता है। जब तक यहाँ ये स्विचिंग वाला मॉसफेट नहीं लगेगा आपके इस कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज नहीं आएंगे। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लगाना ज़रूरी है। अगर आप ये ना भी लगाएं तो फिर भी आपका इन्वर्टर ऑन हो जाएगा, आउटपुट पे चला जाएगा। स्विचिंग आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इसको ओपन भी छोड़ सकते हैं। तो बहरहाल लगा देना बेहतर होता है क्योंकि इससे फ़िल्ट्रेशन जो है वो ठीक हो जाती है। तो ये इसमें कुछ जो है वो बुनियादी चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे रहनुमाई ज़रूर मिली होगी। तो अभी इसकी मैं ड्राइवें क्लियर करता हूँ और ड्राइवें क्लियर करके फिर आपके साथ ड्राइवें मैं शेयर करता हूँ और फिर इसमें मॉसफेट लगाते हैं। तो दोस्तों 3525 IC मैंने इसमें इंस्टॉल कर दिया है और अब इसकी जो DC साइड है इसकी ड्राइव चेक करते हैं। इसकी ड्राइव चेक करने के बाद फिर मैं यहाँ पे कैपेसिटर वगैरह लगाता हूँ और यहाँ पे मॉसफेट और कैपेसिटर लगा के इसकी जो DC साइड है वो कन्फर्म करते हैं और फिर उसमें ये बाकी मॉसफेट इंस्टॉल करके तो इसका आउटपुट देखते हैं। तो डिजिटल मीटर से वैसे तो ड्राइव चेक करने के लिए आपके पास एनालॉग मीटर हो तो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन अक्सर मुझे कमेंट आते हैं कि सर हमें डिजिटल मीटर से भी ड्राइव चेक करने का तरीक़ाकार बताएं कि वो क्या है। तो डिजिटल मीटर को आपने जो है वो 2000 मिली वोल्ट की रेंज पे रखना है। ठीक है, यानी ये समझेंगे आपके 2 वोल्ट है और यहाँ 20 पे करेंगे तो क्योंकि वो वोल्ट बहुत माइनर से होते हैं तो वो यहाँ पे शो नहीं होंगे। तो 200 पे करेंगे तो वो बिल्कुल ही जो है ना वो मीटर उनको दिखाएगी नहीं। तो आपने 2000 मिली वोल्ट के ऊपर इसको रखना है और अपनी जो पराबें हैं वो यहाँ पे किसी एक के ऊपर यहाँ पे रख लें, यहाँ पे रख लें या यहाँ पे रख लें। तो रख के तो आपने क्या करना है कि स्विच को ऑन करवाना है। ये देखें, जैसे ही आप स्विच ऑन करवाएंगे तो आपकी ड्राइव ये देखें 99 वोल्ट की ड्राइव बनी और फिर चली गई। इसी तरह उठा के फिर आपने इधर किसी एक के ऊपर जो है वो इसी तरह ड्राइव चेक कर लेनी है और स्विच ऑन करना है। स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ वोल्ट, ये देखें 86 वोल्ट की ड्राइव इधर बनी और चली गई। तो इस तरह आपने डिजिटल मीटर के साथ अपने ड्राइव को टेस्ट कर लेना है। एनालॉग मीटर होगा तो उससे सुई की मूवमेंट ऐसे आएगी, ऐसे आएगी और फिर वापस। तो डिजिटल मीटर जो होगा उससे यहाँ पे मिली वोल्टेज के ऊपर हल्की सी ड्राइव आएगी और वोल्ट कुछ बनेंगे चले जाएंगे। तो अब इसमें जो है वो मॉसफेट वगैरह मैं लगाता हूँ और मॉसफेट लगा के फिर आपके साथ मैं इसकी फ़र्दर वीडियो शेयर करता हूँ कि इसकी आउटपुट जो है वो कैसी है। अच्छा दोस्तों, बाज़ फ़ॉल्ट ऐसे होते हैं, यकीन करें कि वो आपको ना ठीक ठाक तरीके से घुमाते हैं। एक दफ़ा कितना भी बड़ा कारीगर हो ना, जो अपने आप को कहता है कि मैं बहुत बड़ा कारीगर हूँ,
वो भी बेचारा कहीं ना कहीं ज़रूर फंसता है एक दफ़ा के। अब आज ये जो इन्वर्टर है ना, इस इन्वर्टर पे मेरा कम से कम ये चौथा घंटा है अब इस पर। आप यकीन करें कि मैंने ऑफ द कैमरा इस पर बड़ा खपाया इसने। अच्छा, फ़ॉल्ट इसमें क्या निकला है ये देखें ज़रा। अब हुआ यूँ कि मैंने जब ड्राइवर टेस्ट की इसकी, ड्राइवर टेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे इसके मॉसफेट इंस्टॉल किए, और मॉसफेट इंस्टॉल करके जब मैंने यहाँ पे डीसी वोल्ट चेक किए तो डीसी वोल्ट नहीं बन रहे थे। ठीक है, यानी जैसे ही 35-25 ऑपरेट होता साथ ही फ़ौरन सेट ऑफ हो जाता, और फिर फॉल्ट पे। और फिर मैंने जब इसकी 35-25 की ड्राइव स्विचिंग इसकी डायरेक्ट की और यहाँ पे ड्राइवें चेक की, मॉसफेट निकाल के तो ड्राइवें बराबर मार रही थी। फिर मैंने मॉसफेट लगा के इसकी स्विचिंग डायरेक्ट की और सेट दोबारा ऑफ हो जाता। इसका मैंने सप्लाई सेक्शन खंगाल मारा, एसी सेक्शन भी चेक कर मारा, सारी चीज़ें इसकी देख लीं, और इसका फीडबैक एरिया, इसके ओवरलोडिंग, ये सारी चीज़ें मैंने तसल्ली के साथ चेक कर लीं, लेकिन फ़ॉल्ट ट्रेस नहीं हुआ। बहुत टाइम लिया। अच्छा, फ़ॉल्ट कहाँ से निकला ये देखें। फ़ॉल्ट इसका ये देखें, ये इसका चॉपर ख़राब निकला जो मेन यहाँ पे आउटपुट के ऊपर लगा होता है, ये वाला। अब ये चॉपर मैंने अल्ट्रेशन करके, एक और मेरे पास बोर्ड पड़ा हुआ था 24 वोल्ट का, वो निकाल के मैंने लगा दिया है, और इसकी जो तारें हैं वो जंपर करके, क्योंकि ये लग नहीं था सकता, ये थोड़ी और शेप का था, इसलिए मैंने इसको इस तरह लगाया। अब ये इसका चॉपर, अब बिल्कुल ये देखें, इसमें कोई किसी किस्म की कोई जला हुआ नहीं है, कोई हीट अप नहीं है, कोई देखें ना बिल्कुल। हालांकि चॉपर ख़राब हो तो यहाँ से इनका कलर चेंज हो जाता है। तो जब मैंने इसको उठा के बाहर निकाला, अच्छा बाहर निकाल के भी इसमें आपस में ये कॉइलें, ये इन आउट जो है वो बिल्कुल नहीं बोल रही थी, लेकिन ये चॉपर जो है वो फॉल्टी था। जैसे मैंने उठा के दूसरा चॉपर लगाया तो हर एक चीज़ अपनी अपनी जगह पे क्लियर हो गई। तो बताने का मकसद ये है कि हम बाज़ दफ़ा उस जगह पे खप रहे होते हैं जहाँ पे फ़ॉल्ट बेसिकली होता ही नहीं है, फ़ॉल्ट किसी और जगह पे होता है, लेकिन हम जो है वो किसी और जगह अपना वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं। अब मैं ये सोच रहा था ये फ़ॉल्ट क्लियर करने के बाद कि ये इजाज़ भाई ने मुझे मुल्तान से भेजा है, और ये बिल्कुल आसान सा यूनिट है, ये कोई मुश्किल यूनिट नहीं है ये वाला, लेकिन वहाँ से किसी से ये क्लियर नहीं हुआ। उसकी वजह यही थी ये चॉपर, क्योंकि ये चॉपर जो है ये ख़राब था, और इसकी जो ज़ाहिरी शक्ल सूरत है वो भी बिल्कुल ठीक थी। यानी ध्यान इधर जाए तो कोई बंदा इसको चेंज करे ना। हर कोई मेरी तरह, जिस तरह मैंने इस पर 4 घंटे लगा दिए हैं, कभी ये चीज़ चेक कर, कभी ये, कभी कपलर, कभी फ़लाँ, कभी फीडबैक है, कभी कुछ, कभी आईसी की डाटा, कोई चीज़ इसकी मैंने छोड़ी नहीं है। तो फ़ॉल्ट जो निकला है वो यहाँ से निकला है। तो इसी वजह से ये मुल्तान में किसी से हुआ नहीं, तो उन्होंने मुझे ये पार्सल किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ओके हो चुका। अब इसको लगा के टेस्ट भी कर लेते हैं। इसको फ़ैन सबसे पहले आपने इसके साथ अटैच करना, नहीं तो ये फॉल्ट पे चला जाता है। तो फ़ैन किधर लगेगा, यहाँ पे। और उसके बाद हम इसके साथ एलईडी स्क्रीन भी अटैच करेंगे, और ऑन ऑफ वाला स्विच भी इधर लगा लेंगे। तो दोस्तों बताने का मकसद ये है कि फ़ॉल्ट बाज़ दफ़ा आपको ठीक ठाक तरीके से परेशान करके जाता है, और ये आज का जो इन्वर्टर था ये इन्हीं में से एक था। बहुत ज़्यादा टाइम इसने मेरा लिया है, इतना वक्त बहुत जो है ना वो टाइम बाद आता है इस तरह का कोई। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर तरीके से ये ऑन हो चुका है, 229 वोल्ट पे ये चला गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको नया ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा, और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और एक नसीहत जो इस इन्वर्टर ने हमें दी है और जो इससे हुई है वो ये है कि देखें फ़ॉल्ट कितना बड़ा हो, कितना छुपा हुआ क्यों ना हो, वो मिल जाता है। सिर्फ़ जो है वो ढूंढने का आपके अंदर जो है ना वो जज्बा होना चाहिए। तो और कोशिश ये करें कि फ़ॉल्ट के पीछे पीछे उसको ट्रेस करते जाएं। ऐसा ना हो कि फ़ॉल्ट कहीं और हो और आप किसी और जगह पे वक्त ज़ाया कर रहे हो, फिर आप वक्त ही ज़ाया करते रहते हैं। तो हर एंगल से चीज़ को जहन में रख के उस पर मेहनत किया करें। हाँ, हो सकता है बाद दफ़ा, जिस तरह आज मेरे साथ भी हुआ कि फ़ॉल्ट चॉपर का था, लेकिन मैं इसको काफ़ी और जगहों पे जो है वो तलाश करता रहा हूँ, लेकिन ये कि ये मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि ये ख़राब हो सकता है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो फिर एक तरतीब के साथ जो है ना वो यूनिट को चेक करना शुरू कर दें, और इंशाल्लाह फ़ॉल्ट आपको ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर कुछ आपने नया सीखा इस वीडियो से। तो दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें।